Hello bachcho, let's discuss this question. What is the permanent cure of adenosine deaminase deficiency in children? A. Bone marrow transplantation. B. Enzyme replacement therapy in which functional ADA is given to patient by injection. C. Infusion of genetically engineered lymphocytes in which functional ADA cDNA is introduced into the patient's blood. या D. Introduction of gene isolated from the bone marrow cells which produce ADA into the cells of the patient at early embryonic stages. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की एक कॉन्सेप्ट है वो है आपकी जीन थेरेपी के बारे में जानना। यहाँ पर हमको पूछा गया है कि एडीए डेफिशिएंसी का परमानेंट क्योर क्या हो सकता है। अगर हम एडीए डेफिशिएंसी की बात करें तो एडीए डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, साथ ही साथ आप कह सकते हो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली ये जो एंजाइम की डेफिशिएंसी है, एडीए एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जाता है बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ दैट एंजाइम टू द पेशेंट। ठीक है, तो उस पेशेंट को बेसिकली इसी पर्टिकुलर एंजाइम एडीए एंजाइम की इंजेक्शन दी जाती है ताकि वो ठीक हो सके। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो ये जो है ना, ये परमानेंट क्योर्स नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन परमानेंट आप नहीं कह सकते हो कि परमानेंट क्योर्स है। तो यहाँ पर जीन थेरेपी से क्या किया गया था, पेशेंट के ब्लड में से पेशेंट के ब्लड में से लिम्फोसाइट्स को कल्चर निकाला गया था और फिर उनको कल्चर किया गया था। लिम्फोसाइट्स टेकन और उनको कल्चर किया गया था एंड कल्चर्ड। उसके बाद क्या हुआ, उनको एक रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू, वाया रेट्रोवायरल वेक्टर एडीए का सीडीएनए इंट्रोड्यूस किया गया। एडीए का सीडीएनए इंट्रोड्यूस किया गया था इनटू लिम्फोसाइट्स, इंट्रोड्यूस्ड टू लिम्फोसाइट्स। और फिर क्या किया गया, इन लिम्फोसाइट्स को ब्लड में छोड़ दिया गया टू लिम्फोसाइट्स। और उसके बाद बेसिकली इन्हीं लिम्फोसाइट्स को ब्लड में इंजेक्ट किया गया। इसको हम कहते हैं जेनेटिकली इन्फ्यूज्ड, इसी को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को वापस ब्लड में भेज दिया गया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को ब्लड में भेज दिया गया। तो ये एक बहुत ही नोवेल डिस्कवरी था। और इससे क्या हुआ, बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को ब्लड में छोड़ दिया गया। अभी इसके बाद बेसिकली क्या हुआ, एक चीज है कि ये सेल इमॉर्टल्स नहीं है, लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल्स नहीं है। तो एज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, वो कुछ देर बाद वो भी मर जाएंगे। एज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, तो इनकी कंटिन्यूस इंजेक्शन की जरूरत है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन इज नेसेसरी। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहा गया था कि अगर इसी मेथड को या इसके सिमिलर किसी मेथड को यूज किया गया एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, इफ यूज्ड एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो फिर ये एक परमानेंट क्योर बन सकता है। क्योंकि अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये एंजाइम का जीन इनकॉर्पोरेट हो गया जीनोम में, फॉल्टी जीन को उसने रिप्लेस कर दिया, तो फिर जब वो बड़ा होगा तो सेल्स में उसी जीन की रेप्लिकेशन हो के वो एक फंक्शनल जीन हो जाएगा। तो इफ यूज्ड एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये एक परमानेंट क्योर बन सकता है। तो फिर ये एक परमानेंट क्योर के काबिल हो सकता है। यहीं पर अगर हम देखें, हमको क्वेश्चन में क्लियरली एक चीज पूछी गई कि परमानेंट क्योर क्या है। परमानेंट क्योर क्या है, ये पर्टिकुलर जो जीन थेरेपी हमने कहा, अगर उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में यूज किया गया तो वो एक परमानेंट क्योर बन जाता है। लेकिन अगर हमने इसी पर्टिकुलर मेथड को फॉलो किया एक ग्रोन अप में, तब क्या होता है, लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं है, इसीलिए उनको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
और अगर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब क्या है कि वो एक परमानेंट क्योर नहीं है। मच द सेम वे जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी परमानेंट क्योर्स नहीं है। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और पीरियोडिक होता है, जैसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को बार बार इंजेक्ट करना, ये बहुत पीरियोडिक क्योर्स हो जाते हैं, परमानेंट नहीं होते। तो ए ऑप्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन गलत है। बी ऑप्शन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी गलत है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स इन विच फंक्शनल एडीएस सीडीएन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पेशेंट्स ब्लड, ये ठीक लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर इन्फ्यूजन मतलब पीरियोडिक इन्फ्यूजन की बात नहीं की गई है। वहीं पर अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स विच प्रोड्यूस एडीए इनटू द सेल्स ऑफ द पेशेंट एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, हमने अभी अभी देखा कि अगर इसी मेथड को या इसके सिमिलर किसी मेथड को हमने अर्ली एम्ब्रियोनिक एजेस में यूज किया, तो वो एक परमानेंट क्योर बन सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपने जीन आइसोलेट कर दिया एडीए प्रोडक्शन वाला और बोन मैरो सेल्स में से, और अगर आपने अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसको एम्ब्रियो के अंदर इस पर्टिकुलर मेथड से घुसा दिया, तो फिर आपका वो एक परमानेंट क्योर बन जाता है। लेकिन जो सी ऑप्शन है उसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए वो गलत हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option D, introduction of gene isolated from the bone marrow cells which produce ADA into the cells of the patient at early embryonic stages. Hope you have understood it well. All the best.